इंडोर्स प्लांट जो कि कम लाइट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि ऐसे प्लांट बताएं जो कि हमारे घर में रोशनी ही नहीं आती है, बहुत कम रोशनी आती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती है। तो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि कम रोशनी में, नो रोशनी में नहीं, कम रोशनी में भी चल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लांट होता ही नहीं है जिसको रोशनी की ज़रूरत ना हो। लो लाइट प्लांट मैं आज आपको बताऊंगी, ना कि नो लाइट। तो जो सबसे पहला प्लांट आता है जो कि लो लाइट में चलेगा, ना कि नो लाइट में, वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट काफ़ी वैरायटीज़ में अवेलेबल होता है। आपको स्मॉल वैरायटी भी मिल जाएंगे, नॉर्मल भी मिलेंगे और वेरीगेटेड भी मिल जाएंगे। ये वाला वेरीगेटेड वाला स्नेक प्लांट है, बहुत आसानी से उग जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप कहीं छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं और आपको समस्या है कि पौधों को पानी कौन देगा, तो आप ये वाला प्लांट भी लगा सकते हैं। इसको 8-10 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं होता है। ये अगर मरता भी है बेचारा तो ये ओवर वाटरिंग से ही मरता है। इसको ग्रो करना भी बड़ा आसान है। आप लीफ की कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। छोटे बेबी प्लांट इसमें निकलते रहते हैं और इसके अलावा आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। ये सबसे नंबर 1 पर लो लाइट प्लांट है मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। डार्क से डार्क एरिया में मैंने लगा के देखा है। सिर्फ़ यही एक प्लांट ऐसा था जिस पे लाइट का होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए लो लाइट के लिए जो मेरी नंबर 1 चॉइस है वो है स्नेक प्लांट। बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है, लो मेंटेनेंस है और मज़े की बात है कि आप इसको बेडरूम में भी लगा सकते हैं। और ये जो है एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, मतलब जो हमारा वातावरण की जो हवा है उसमें जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो भी पोल्यूशन है उसको वो क्लीन करता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएँ एज़ ए बिगिनर। बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इसे समय-समय पे, जैसे दूसरे इंडोर प्लांट्स को हमें बाहर रखना पड़ता है, ऐसे इसको बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ थोड़ा उल्टा होता है, आप इसको जितना कम पानी देंगे, उतना ही ज़्यादा ये प्लांट ग्रो करता है। तो जो सेकंड नंबर का प्लांट है वो है डम्बकेन। बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, ये भी बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप ऐसे हैं जो न्यू प्लांट पेरेंट है, अभी गार्डनिंग शुरू करी है, नहीं पता कि प्लांट की केयर कैसे करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसमें दूध जैसा सफ़ेद कलर का पदार्थ निकलता है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो वो थोड़ा टॉक्सिक होता है पेट्स के लिए और बच्चों के लिए। तो इसको थोड़ी ऐसी जगह रखें जहाँ पेट्स और बच्चे ना हो। उसके बाद जो इसकी लीव्स होती हैं वो बहुत अच्छा पैटर्न देती हैं, तो आपको भी अगर फ़ोलिएज प्लांट पसंद है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस ये होता है। प्रोपगेशन इसका बहुत ही आसान होता है, मतलब आप इसको कटिंग के थ्रू उगा सकते हैं। इसकी इस स्टेम को आप कट कर दें और आप इसी गमले में या किसी भी गमले में इसको मिट्टी में लगा दें और इसको लगा के भूल जाएँ। पानी इसको तभी दें जब इसकी जो टॉप सॉइल है वो सूख के बिल्कुल व्हाइट जैसी होने लग जाए। और इसको कभी भी, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको आपको कभी भी कोकोपीट में नहीं लगाना चाहिए। ये लो टू मीडियम लाइट में अच्छे से चल जाता है। इसके साथ बस एक प्रॉब्लम है कि आपको इसको बाहर निकाल के रखना होता है 8 से 10 दिन में। छाया वाली जगह पे आप इसको निकाल के रखेंगे, जहाँ पर हवा का आदान-प्रदान अच्छे से होता हो, जहाँ पर हवा आती-जाती हो। धूप वाले एरिया में इसको रखें नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको धूप की आदत नहीं होती है। अगर आप उनको धूप में रखेंगे तो मैं ये आपको बता दूँ कि उनकी पत्तियाँ काली पड़ने लग जाएँगी, पीली पड़ने लग जाएँगी और जो आपका पूरा का पूरा प्लांट है, जितनी आपने मेहनत करी है, वो सारा खराब हो जाता है। जो थर्ड नंबर का प्लांट है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो है अरेका पाम। अरेका पाम को वैसे तो ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप चाहे तो इसको लो टू मीडियम लाइट में भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखा है, तो मुझे इसको समय-समय पर बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको लो लाइट वाले एरिया में रखेंगे, तो आपको इसको 8 से 10 दिन में बाहर वाले एरिया में रखना है।
ताकि इसको जो भी लॉसेस हुए हैं वो अपने वातावरण से ये ले ले। आप चाहे तो आर्टिफिशियल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स आती हैं जो कि इनको जितनी लाइट की ज़रूरत होती है उनसे वो लाइट इनको मिल जाती है, और इसको भी पानी तभी दें जब इसकी जो टॉप सॉइल है वो सूख जाए, क्योंकि जो इंडोर प्लांट होते हैं वहाँ धूप तो आती नहीं है, तो उनकी मिट्टियाँ इतनी ज़्यादा सूखती नहीं है इतनी जल्दी। और जितने अधिकतर हमारे इंडोर प्लांट मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं कि हम ज़्यादातर इंडोर भी रख के उनको ओवर वाटरिंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो उनकी जड़ें हैं और जो उनकी पत्तियां हैं वो गलने लग जाती हैं। ओवर वाटरिंग का जो सबसे बड़ा फीचर आपको देखने का मिलेगा वो होगा पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी, गिली सी होने लग जाएंगी अगर आप टच करेंगे, और वो गल के गिरने लग जाएंगी। तो जो ये नेक्स्ट प्लांट है ये अरेका पाम, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा एक और पाम होता है रेबिस पाम। वो तो दी बेस्ट पाम प्लांट है अगर आप लो लाइट के लिए रखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अरेका की जगह आपको अगर रखना हो तो आप रखिएगा रेबिस पाम। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसी जगह पे उस प्लांट को रखा है कम से कम 4 साल, जहाँ पर ना सुबह की धूप आती है, ना शाम की धूप आती है, और रोशनी भी इतनी कम आती थी कि क्योंकि वो जो एरिया था वो कॉर्नर वाला एरिया था। बस दिक्कत क्या थी कि उसको पानी आपको कंट्रोल्ड वे में देना होता है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जो नेक्स्ट प्लांट है जो कि लो लाइट में चल जाएगा वो होता है ज़ीज़ी प्लांट। ज़ीज़ी प्लांट भी बहुत आसानी से उग जाता है। ये जितने भी लो लाइट के प्लांट होते हैं इनकी केयर थोड़ी आसान होती है, बस एक चीज़ को छोड़ के कि एक तो आपको इनको पानी कम देना होता है, और दूसरा आपको इनको समय-समय पर बाहर निकाल के रखना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी देंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएँगी। जैसे कि इस केस में हुआ है कि मैं छुट्टियों में बाहर गई हुई थी, और जो भैया ने इसको पानी दिया है उसकी वज़ह से इसमें ओवर वाटरिंग की समस्या हो गई, और उसकी वज़ह से जो इसकी पत्तियाँ हैं वो एकदम से पीली पड़ गई हैं। आप देख सकते हैं जगह-जगह पर इस पे येलो कलर के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ये साइन होता है ओवर वाटरिंग का। जिनको भी नहीं पता है ये जान लीजिए, अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ऐसे ही सिम्पटम्स आपको भी दिखाई देंगे। तो जो ये प्लांट है ज़ीज़ी, ये भी बहुत अच्छा प्लांट, लो लाइट प्लांट है। जो नेक्स्ट हमारा प्लांट होता है वो होता है ड्रेसीना। ये मेरा एक स्टिक वाला ही ड्रेसीना प्लांट था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इतना भरा हुआ प्लांट है। तो इसका कारण ये है कि मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो समय समय पर अगर आप कटिंग करते रहेंगे तो कटिंग की जगह से अलग अलग नोड निकलती रहती हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकलती रहती हैं, और जो हमारा प्लांट है वो घना हो जाता है। तो जो अरेका सॉरी, तो जो ये ड्रेसीना प्लांट होता है ये भी काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ में आता है। कलर्स भी अलग-अलग होंगे और पत्तियों की शेप भी अलग-अलग होंगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। कोई भी इसको आसानी से उगा सकता है। आप फिर वही बोलोगे कि रिपीट कर रही है चीज़ें, पर मैं फिर से बता दूँ, बस पानी का ही इसमें ध्यान रखना है। सारा खेल इंडोर प्लांट में पानी का होता है और एक लाइट का होता है, कि और ये सारी चीज़ें हमें आती हैं एक्सपीरियंस से। जैसे प्लांट ग्रो करते रहेंगे, प्लांट खुद आपको बताएगा उसको क्या चाहिए। और जो आखिर में जो हमारा प्लांट आता है वो आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बचपन से हम सब लोगों ने सबके घरों में देखा है। ईज़ी टू ग्रो है, ईज़ी टू केयर है, ईज़ी टू मेंटेन होता है। आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं और आप इसको मिट्टी में भी उगा सकते हैं। अगर आप इसको पानी में उगा रहे हैं तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो भी कंटेनर है, आपको उसको 8 से 10 दिन में साफ़ करना है, और जो भी गली हुई प्लांट की ब्रांचेज़ हैं, उनको निकाल के फेंक देना है। पौधे को भी आपको अच्छे से वॉश करना होता है, और वो जो पानी होता है, वो भी आपको पलटना होता है, यानी कि उसको चेंज कर देना होता है। और अगर आप इसको गमले में उगा रहे हैं, तो फिर आपको पानी का ध्यान रखना है। इंडोर है, तो पानी जब सूखेगा, जब मिट्टी सूखी होगी, पौधा जब पानी माँगेगा, तभी आपको पानी देना है। इन प्लांट को फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, तो आप चाहें तो सीवीड भी इसको दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़